बिहपुर विधानसभा के राजग के तमाम कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन है, वंदन है और निवेदन है। यह देश चल पड़ा है। जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, आज के मुख्य अतिथि भी हैं और हम सभा के नेता भी हैं। हम इस मंच से बिहपुर के सम्मानित विधायक इंजीनियर कुमार सालंद्र जी का अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप जरा जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। मैं उनके सोच का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे निर्वाचन का 1 वर्ष पूरा हो गया। इस बीच समाज में विभिन्न तरह की समस्याएं आई, खासकर कोरोना काल आया। वह काल जिस काल में अपना हाथ भी अपना दुश्मन था। अपने हाथ से भी अपने मुंह, आंख, नाक पर हाथ रखने के पहले हम हाथ की सफाई करते थे। पूरा विश्व त्राहिमाम था। उस दौर को भी हमने झेला है। उस दौर में भी हमारे जन जन के नेता बिहपुर के लाल इंजीनियर शैलेंद्र यथासंभव हमसे मिले भी, हमारी समस्या से रूबरू हुई हुए। 1 साल बीत गया, पंचायत चुनाव भी आया, तरह तरह की छोटी बड़ी समस्याएं भी आई। तो उनके मन में आया कि एक बार हम बिहपुर विधानसभा के राजग कार्यकर्ता मित्रों से, जिन्होंने हम पर विश्वास किया है कि बिहपुर को आपको सजाना है, बिहपुर को आदर्श विधानसभा आपको बनाना है, इसलिए हमने तय किया है कि एक बार साल में हम उनसे मिलें, संवाद करें, अपने कार्यक्रम की जानकारी दें। 1 साल में बिहार सरकार, भारत सरकार के प्रयासों से और हमारे अनवरत प्रयास से बिहपुर विधानसभा को शालीन, सुसज्जित और विकसित बनाने में हमने कितनी अहम भूमिका लगाई है, यह आपको बताने के लिए बुलाया गया है। साथ ही साथ आपसे निवेदन करने आया है कि आदर्श विधानसभा का सपना जो हमने देखा है, आप तमाम कार्यकर्ता हमारा मार्गदर्शन करिए। बताइए कौन समस्या कहाँ छूट गई है, क्या दायित्व हमसे छूट रहा है। आप हमको सजग करिए, आप हमारा मार्गदर्शन करिए और बताइए कि बिहपुर विधानसभा के इन पंचायतों में यह समस्या है, उस समस्या का यथासंभव निश्चित रूप से निवारण करने के लिए हम अहरनिश रात दिन प्रयत्नशील करेंगे। ऐसा सोच लेकर अगर हम कार्यकर्ताओं को इन्होंने याद किया है, इसलिए हम कार्यकर्ताओं के तरफ से, बिहपुर विधानसभा के राजग कार्यकर्ताओं के तरफ से इनका विशेष अभिनंदन करना चाहते हैं, वंदन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे कि आप बिहपुर विधानसभा को आदर्श विधानसभा घोषित करके रहें। यही हम सबों की आशा और अभिलाषा भी है। हम अभिनंदन करते हैं आप तमाम राजग कार्यकर्ताओं का, जिसने ऐसे व्यक्तित्व पर अपना तन, मन, धन न्यौछावर करके इनको विजय की माला दिया और 1 साल उपरांत फिर इनकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए आप यहाँ आए हैं। इन विषयों पर विस्तार से अपनी बात रखने के लिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य, इसकी सोच, इसकी रचना, इस तमाम विषय पर हमारे मित्र प्रोफेसर गौतम जी से आग्रह है। आइए गौतम जी, आप हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करिए, उत्साहवर्धन करिए और इस कार्यक्रम के आयोजन के विषय में विस्तार से आप बताइए।
सबसे पहले हम यहाँ आए हुए तमाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का अपनी ओर से इस ठंड के मौसम में गर्मजोशी के साथ हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, ये कार्यक्रम हम लोग जैसा कि जानते हैं, अभी आदरणीय संचालक महोदय दिनेश दा बोल रहे थे कि ये कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के सम्मान में आपके विधायक जी ने रखा है। ये बड़ी विस्तार से बता रहे थे कि आज यह दिन जो हम लोगों के सामने आया, यह दिन आप ही सबों के सहयोग से, आप ही सबों के ताकत के बदौलत ये दिन आया कि हम लोग अपना यहाँ इस बिहपुर में कमल खिलाए और अपना विधायक बनाए। और अपना विधायक ही नहीं बनाए, यहाँ आपकी गठबंधन में सरकार भी है और देश के अंदर आपने अपना प्रधानमंत्री भी सबों के सहयोग से बनाया है। तो मित्रों, हम लोग लगातार इस बात पर चर्चा करते रहते हैं कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का, आप देखते हैं कि कोई भी मिशन हो, चाहे वह देश की आजादी का हो या इस तरह के जो भी मिशन है, चाहे आपने देखा कि अभी जो इस दुनिया के अंदर जो कोरोना महामारी आई, जिन्होंने पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया, निरुत्तर कर दिया लोगों को, चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन फिर भी आप अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अपने राज्य के नेतृत्व में, आप सबों के सहयोग से अब तक हम लोग बहुत हद तक सुरक्षित हैं, जबकि दुनिया के पास इसका कोई उपाय नहीं था। फिर भी ये किस काम से हुआ? सहयोग से हुआ। और जब कोई पार्टी होती है तो वह बिना कार्यकर्ता के बिना हो ही नहीं सकता। जिस तरह से कि यदि शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए तो समझ जाइए शरीर का क्या कीमत होता है। हम सभी लोग इस बात को जानते हैं। उसी तरह से कार्यकर्ता के बिना किसी पार्टी, किसी संगठन का हम कल्पना नहीं कर सकते। और इसी चीज को आपके आदरणीय बिहपुर के कर्मयोगी विधायक आदरणीय इंजीनियर कुमार शैलेंद्र जी ने ये सोचा कि चूंकि आपको जब से चुना हुआ तब से अब लगभग साल से अब ज्यादा होने चला, 1 साल से अब ज्यादा हो रहा है। इस बीच में चूंकि बहुत तरह की सामाजिक बाधाएं आई, एक की कोरोना का कहर आया, उसके बाद बीच में पंचायती चुनाव था, जिस पंचायत चुनाव के वजह से भी हम आप एक दूसरे से दूर रहे। और इसी चीज को, और चूंकि जब राजनीतिक जीवन है और ऐसे भी कहा गया है कि भारत का लोकतंत्र सबसे ज्यादा जीवंत लोकतंत्र है। जीवंत लोकतंत्र कहने का मतलब ये कि आप देखेंगे यहाँ सालों भर चुनाव होते रहता है किसी भी दल का। इसीलिए यहाँ कहा गया कि आप देखेंगे कि बहुत जगह है कि सब चुनाव एक बार होता है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं। कभी यूपी का तो कभी झारखंड का, कभी बिहार का, कभी गोवा का। इसलिए और यह एक तरह से कहा जाए तो हमको लगता है कि एक हद तक ठीक भी होता है लोकतंत्र के लिए। यदि सही में आप कहेंगे तो इसमें देश का आर्थिक नुकसान होता है, लेकिन मेरे समझ से, मैं जहां तक चीजों को समझ पा रहा हूं, यदि उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये ठीक भी है। आप कहेंगे ठीक क्या है? ये ठीक होता है कि आप देखेंगे कि यदि सरकार
हो सकता है सरकार के सामने बहुत चुनौतियां होती है, वो चुनौतियों से भरा हुआ होता है, कभी बिना चुनौती का कोई चीज नहीं होता। लेकिन जब चुनाव होता है तो उस चुनौती के बीच भी कोई भी सरकार अपने अंदर झांकती है और जनता का थोड़ा ठीक से मूल्यांकन करती है, क्योंकि उसको लगता है कि हमको फिर से कठिन परीक्षा में जाना है। और उसी कड़ी में हम लोग आज बिहपुर विधानसभा के अंदर कार्यकर्ताओं का, ये जो राजग गठबंधन के कार्यकर्ताओं का जो सम्मान समारोह रखा गया है आपके अपने विधायक जी के द्वारा। चूंकि मित्रों, हम लोग इस बात पर लगातार इसलिए बोलने की जरूरत है कि ये भारतीय जनता पार्टी, ये राजग गठबंधन के लोग, हम लोग बड़े स्वप्न के साथ चले हैं। एक लंबा स्वप्न है और लंबी सफर भी तय करनी है हम लोगों को। ये लंबा सफर ये कि हम लोग सिर्फ एक विधायक, एक सांसद और सरकार बनाने तक ही नहीं सोचते, इसके आगे भी सोचते हैं। इसके आगे ये सोच रहे हैं कि इस देश को, इस देश का जो पहले से था कि ये विश्व गुरु हुआ करता था और मां भारती सर्वोच्च शिखर पर बैठती थी, हम सारे इस दल के लोग इसी स्वप्न के साथ हैं कि हम लोग को फिर से एक बार अपने मातृभूमि को परम वैभव पर पहुंचाना है। हम लोग इस बड़ी मजबूत और बड़े व्यापक सपने के साथ चले हैं मित्रों, और इस सपनों को कौन पूरा करेगा? मेरे आपके जैसे कार्यकर्ता पूरा करेंगे। बिना कार्यकर्ता का ये हो ही नहीं सकता। और मित्रों, जब हम लोग अपने कार्यकर्ता की बात करते हैं तो इसमें जब आप देखते हैं कि एक परिवार होता है और परिवार जब बढ़ता है तो उसमें तरह तरह की चीजें भी चलती है। ये चलेगा, ये स्वाभाविक है। जब हम आदमी हैं तो जो आदमी का गुण दोष होता है वह संगठन में भी दिखेगा, क्योंकि वह संगठन उसी आदमियों के द्वारा बना हुआ संगठन होता है। लेकिन फिर हम लोग जो इस सोच के साथ चलते हैं कि इस देश को हम लोग को परम वैभव पर पहुंचाना है, हम लोग उसके कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग अपने अंदर आत्ममूल्यांकन भी करते हैं और थोड़ी बहुत यदि कमी बेसी भी रहता है तो उस चीज को दरकिनार करते हुए फिर से अपने मिशन में भिड़ते हैं मित्रों। और इसीलिए बार बार कार्यकर्ताओं से संवाद करने की भी जरूरत होती है। जब तक कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं करेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत नहीं होगी, तब तक हो सकता है कि उसके अंदर कोई मिशन हो सकता है कि आप कोई और एक नया युक्ति दें, हो सकता है कोई आप नया तरीका बतावें, तो उस तरीके का भी हम संधान इसी कार्यकर्ताओं के सम्मान में, इसी कार्यकर्ताओं के संवाद में हम वो निकालते हैं और तभी फिर हम अपने मिशन पर चलते हैं और ये मिशन आगे बढ़ता है। बहुत आप लोग देखते हैं कि इस जीवन के भागदौड़ में कि बहुत, चूंकि ये जीवन बड़ी जटिल होता है, जीवन बहुत आसान होता नहीं, वह बड़ी वक्र रेखा, मतलब टेढ़े मेढ़े के जैसा चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई थ्योरी पढ़े और उस पर पढ़ने के बाद जीवन जी लिए, बड़ी कठिन होता है। हम सब लोग इस चीज से रूबरू हैं और उसी कठिन दौर में इस कठिन सपनों को पूरा करने के लिए हम कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसके अंदर के गिले शिकवे को भुलाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि आप कितने बड़े दल के लोग और कितने बड़े स्वप्न के साथ चल रहे हैं। आपने देखा कि इधर ही दिव्य काशी, भव्य काशी का जब आगाज हो रहा था, कॉरिडोर का जब उद्घाटन कर रहे थे आपके प्रधानमंत्री जी ने, तो उन्होंने बड़ी समष्टीय तरीके से अपनी सारी बातों को रखा कि क्यों इसकी जरूरत है। जबकि आपने देखा कि इसके पहले हमारे देश के अंदर बड़ी एक अकस्मात दुर्घटना घटी थी। आप सब लोग इसके गवाह हैं, सब लोग जानते हैं कि बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी और उनके पत्नियों के साथ साथ 11 सैन्य अधिकारी, जो ऐसा बहादुर आदमी
जो कि आज तक अपने जीवन में हर संघर्षों को, इस देश के संघर्षों के साथ बड़ी सेल की तरह दहाड़ के चला, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि उस सेल के लिए उस दिन की आखिरी शाम होगी, उसके लिए फिर सुबह नहीं होगा। और इस चीज को भी आपके प्रधानमंत्री ने, जबकि आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, उनके चेहरे का जो रौनक था, वो रौनक सारी चीज बयां कर रहा था। इस घटना ने वैसे आदमियों को भी झकझोर दिया था, वैसे आदमियों को भी हिला दिया था, और उस चीज को हम लोग फिर से शिकस्त देके आगे निकल रहे हैं। और देश का जो भी विकास का काम है, आपके प्रधानमंत्री बड़ी सजिंदगी के साथ, ऐसा लगता है कि मानो उसके साथ फिर वो पिछले चीज को भूल जाते हैं। मित्रों, मैं इसलिए उनकी बात को कोट कर रहा हूं, उनके स्वभाव को कोट कर रहा हूं कि मित्रों, आप जब उनके जीवन को पढ़े होंगे, आप उनके जीवन को जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी हम ही लोग के ऐसे साधारण कार्यकर्ता थे, बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता। 96 के दौर में, 1996 में यही नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के कार्यालय में पार्टी के लिए दरी बिछाने का काम करते थे, और वही लोग आज इस शिखर पर पहुंचे हैं कि आज सिर्फ इसी देश के नेता नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो दुनिया का सबसे ज्यादा लोकप्रिय पत्रिका है, लोकप्रिय चैनल है, उन्होंने सर्वे करके कहा कि नरेंद्र मोदी जी अभी दुनिया के सबसे बड़े और जानदार शानदार नेता हैं। इसलिए मैंने उनकी बातों को कह रहा हूं कि कार्यकर्ताओं को उनसे सीखना चाहिए कि एक साधारण आदमी अपने संघर्ष के बल पर, अपने प्रयास के बल पर, अपने मेहनत के बल पर यहाँ तक पहुंचे हैं। और तभी मित्रों, हम लोग जब यहाँ से मिलते हुए, कड़ी से कड़ी मिलाते हुए, चूंकि यही कार्यकर्ता कड़ी का काम करता है, एक दूसरे से जुटते हुए हम लोग वहां तक अपनी जुड़ाव को फैलाते हैं, और जो स्वप्न है उसमें अपनी कदम को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग जब तक अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। चाहे जीवन में अनेक तरह की बाधाएं आएंगी, हम फिर उस बाधाओं से भिड़ेंगे, आगे चलेंगे। आप प्रत्येक आदमी का आप देखेंगे, आपके दल में जो जो भी लोग शिखर पर पहुंचे हैं, उन लोगों ने अपने जीवन में कठिन मेहनत किया है। एक साधारण कार्यकर्ता के बाद वो उच्च शिखर पर पहुंचे हैं। मित्रों, इसलिए हम सबों को अपनी सारी बातों को भुलाते हुए अपना जो बड़ा लक्ष्य है, बड़ा जो मिशन है, इस मिशन को हम लोग साकार करने वाले दल के लोग हैं, उस मिशन के सिपाही हैं। उस मिशन को शिखर तक पहुंचाने का हम लोगों ने जो लक्ष्य लिया है। और आप सोचिए मित्रों कि हम लोग इस 21वीं सदी के भारत में जी रहे हैं। उस 21वीं सदी के भारत में जो भारत, जिस भारत के प्रति दुनिया का नजरिया कैसा था, आज उसी भारत के प्रति दुनिया का नजरिया कैसा सकारात्मक बदला है। आप देखते हैं कि एक नेतृत्व के बदल जाने से कितना कुछ बदल जाता है। मित्रों, कितना कुछ बदल गया, कितना कुछ बदलाव हो गया है। हम मानते हैं कि अभी बदलाव होने के लिए और चीज बाकी है, और चीज इस देश में बदलने हैं। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि कोई चीजें एकाएक नहीं बदलती। बच्चे का जन्म होता है, बड़ा हो, वह दौड़ता है, चलना सीखता है, फिर बड़ा होता है। उसी तरह से एक दल का काम, एक राजनीतिक संगठन का काम उसी दौर से चलता है। लेकिन उस दौर को देखने के लिए एक सकारात्मक दृष्टि से आपने देखा, हम उस बात की चर्चा कर रहे थे कि बिपिन रावत ऐसे सबसे बड़े सैन्य अधिकारी, जब उनका इस दुर्घटना में जब वो शहीद हुए, तो कुछ लोग, इस देश के कुछ राजनीतिक दलों ने भी उस पर छींटाकशी की, ऐसी बातें कही
जिसका वर्णन भी करना गलत हम मानते हैं, उस चीजों को वर्णन नहीं करना चाहिए। लेकिन इसलिए हम करते हैं कि चूंकि वही राजनीतिक दल फिर से इस देश के अंदर भ्रम का जाल भी फैलाने का काम करता है, तरह तरह का काम करता है। अभी आप देख रहे हैं कि जो आपके देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां चुनाव होना है। उस चुनाव में आप देख लीजिए कि कौन अभी क्या बन रहा है, किस बहुरूपीय का रूप लिया है, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए उस बातों का भी जिक्र करने की जरूरत है मित्रों, कि इस देश में कौन से राजनीतिक दल इस देश के हित में काम कर रहा है और कौन इस देश के खिलाफ में काम कर रहा है, उस चीज को भी देखने की जरूरत है मित्रों। इसलिए चूंकि हम लोग एक सामाजिक संगठन के साथ साथ राजनीतिक संगठन भी हैं और सांस्कृतिक संगठन भी है, हम तमाम पहलुओं पर अपनी चीजों को देखते हैं, विस्तार से देखते हैं मित्रों। तो आज हम लोगों का अपने विधायक जी के द्वारा अपने राजग गठबंधन के कार्यकर्ताओं का सम्मान इसी सब छंद बातों के लिए रखा गया है। और अब बहुत ज्यादा न कहते हुए हम आगे की कार्रवाई के लिए अपने संचालक महोदय को देते हैं और अपनी बातों को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।